हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे को पता है आपको आज का तारीख क्या है, 10 अक्टूबर। और 10 अक्टूबर काफ़ी इंपॉर्टेंट था बिकॉज Q2 के नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे। ये तो हो गया हमारे देश की बातें, ठीक है। वो तो मैक्सिमम जितने भी नंबर थे वो तो मैं कवर यहाँ पे करके रख चुका हूँ, ठीक है। आप इसके पहले के वीडियोज़ को देख सकते हो। अभी हम लोग इस वीडियो की बात करने वाले दोस्तों अमेरिका के बारे में। यस, अमेरिका की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आज के दिन आप सभी लोगों को पता ही है अमेरिका में भी इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे रिलीज यहाँ पे होने वाले थे। जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं इन्फ्लेशन का डेटा यहाँ पे सामने आने वाला था, जो कि सामने यहाँ पे आ चुका है। सो कैसा रहा अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा, उसी से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे करनी है। देन उसी के साथ साथ आज ही के दिन जॉबलेस क्लेम का भी डेटा अमेरिका में यहाँ पे रिलीज होने वाला था, वो भी यहाँ पे सामने आ चुका है, ठीक है। सो ये सारे जो डेटा यहाँ पे है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट कट यहाँ पे किया है फेड ने, ठीक है, और लगातार बातें बोली जा रही है आने वाले समय में वो लगातार रेट कट करते रहेंगे। इसी साल की बात करें तो 2 और रेट कट्स यहाँ पे हो सकते हैं, 2 हो या फिर 1 हो, बट 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, ऐसा इंडिकेशन तो पॉवेल जी ने खुद देके रखा हुआ है। अगले साल की बात करें तो लगभग 100 बेसिस पॉइंट के रेट कट की बात की है। उसके अगले की अगर हम लोग बात करें तो और 25 के रेट कट की बात की है, 25 बेसिस पॉइंट की। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोल के रखी हुई है। सो रेट कट की बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले भी सिखाया है कि रेट कट ये मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है। लिक्विडिटी बाजार में आती है, बट बाजार क्या चाहता है भाई, एक्सपेक्टेशन चाहता है कि इस चीज़ के चलते कुछ रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिले, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा था कि 3 पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना है। उसमें से एक पॉइंट है जॉबलेस क्लेम का डेटा, जो कि आज आ चुका है, उसी के ऊपर अभी हम लोग आएंगे। उसमें से एक और पॉइंट कौन सा है, अर्निंग, कंपनी के अर्निंग्स अच्छे होने चाहिए, जो कि आज के दिन तो हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। वो तो अलग अलग दिन से यहाँ पे आते रहेंगे, तो इसका डिस्कशन इस वीडियो में नहीं होगा। एंड एक और कौन सा डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला था, तो दोस्तों वो है जीडीपी का, ठीक है। तो उसकी भी बातचीत यहाँ पे होने वाली यहाँ पे है नहीं, ठीक है। सो जॉबलेस क्लेम का डेटा एंड उसी के साथ साथ +1 एक और डेटा को भूलना नहीं है, जो कि है इन्फ्लेशन का, ठीक है। अभी फेड ने तो बोल दिया है कि इन्फ्लेशन को लेकर वो कॉन्फिडेंट है, तो हम लोग ज़्यादा इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस नहीं रखेंगे, बट जॉब मार्केट के ऊपर फोकस यहाँ पे रखेंगे। बट स्टिल इन्फ्लेशन को फोकस में यहाँ पे हम लोगों ने लेकर यहाँ पे चलना है। तो आप चाहो तो 3+1 बोल सकते हो, या फिर 4 डेटा भी यहाँ पे बोल सकते हो, जिसके ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या पता आप लोगों को चलना चाहिए कि सबसे पहले कि इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो लगातार यहाँ पे 2 के करीब ही रहना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, ये चाहिए। देन उसी के साथ साथ जॉबलेस क्लेम क्या होना चाहिए कि जो भी अनुमान है उससे कम डेटा आना चाहिए, लोगों ने कम नौकरियां खोनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए। देन जीडीपी बढ़ना चाहिए, ये एक डेटा एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, और अर्निंग्स अच्छे आनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है तो इंटरेस्ट रेट कट का फ़ायदा यहाँ पे होगा, ठीक है। वरना अगर देखा गया तो 2007-8 में जो गड़बड़ी हुई थी, वो गड़बड़ी की ओर हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ सकते। तो ये डेटा के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। तो चलिए आज के दिन की बात करें तो इसमें से 2 डेटा सामने आ चुके हैं। उसमें से एक बात है इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अमेरिका का डेटा कैसा आया है, सो डेटा आप देख सकते हो दोस्तों, 2.3 का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड था, एक्चुअल में आया है डेटा 2.4। सो हम कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पे इन्फ्लेशन नीचे 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 जा रहा था। 3.4 एक्सपेक्टेड, 3.4 आया, देन 3.3 आया, 3.1 एक्सपेक्टेड, 3 आया, 3 एक्सपेक्टेड, 2.9 आया, देन लास्ट टाइम 2.5 एक्सपेक्टेड, 2.5 आया। लगातार अच्छा आ रहा था। लगातार अच्छा आने वाला डेटा आज के दिन रुकते हुए देखने को मिल चुका है। 2.3 के बदले 2.4 देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन का बढ़ना अच्छी बात नहीं हो गया। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि एक बार बढ़ गया मतलब सब कुछ जीरो हो गया करके, ठीक है। काफ़ी लोग इसी प्रकार से विचार करते हैं, आइदर एक्सट्रीम लेफ्ट पकड़ दिया या फिर एक्सट्रीम राइट पकड़ दिया, आइदर एक्सट्रीम अप पकड़ दिया या फिर डाउन पकड़ दिया। मतलब अगर थोड़ा भी खराब आया तो सीधा ऐसा ही समझते कि क्रैश क्रैश क्रैश, बर्बादी बर्बादी बर्बादी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी मैटर करता है, ठीक है। जैसे मैंने कितनी बार बोला है आप लोगों को, टैटू करवा लो भाई, जिधर करवाना है उधर करवा लो भाई, एवरेज डेटा मैटर करता है, ठीक है। क्रिकेट का एग्जाम्पल कितनी बार दे देकर आप लोगों के दिमाग में सेट तो करवा लिया, बट काफ़ी लोग बार बार उसको इम्प्लीमेंट करने में
मतलब चूक जाते हैं, ठीक है। एवरेज पता है ना, जैसे मैंने कहा कि भाई नंबर 1 बैट्समैन भी वर्ल्ड का जो भी कोई होगा उसको अगर आप खेलते हुए देखने जाओगे और अगर वो 0 पे आउट हुआ तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि वो खराब है करके। उसका डेटा क्यों अच्छा है, क्योंकि वो एवरेज परफॉर्मेंस देखकर हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे, लगातार परफॉर्मेंस अच्छा ही आया है इन्फ्लेशन का डेटा का। हाँ, इस वक्त थोड़ा सा खराब आया, अब हम हाँ ये बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो लगातार अगर खराब आया तो प्रॉब्लम होगी, अगर नेक्स्ट टाइम भी वापस अच्छा आया तो सब चंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये पॉइंट को आप लोग समझो, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें जॉबलेस क्लेम का डेटा, ये कैसा आना चाहिए, ये नीचे जाना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट नीचे गिरनी चाहिए। तो क्या आया है, कैसा आया है डेटा, तो आप देख सकते हो 2,30,031 लोग यहाँ पे बेरोजगार होंगे, उससे रिलेटेड फॉर्म भरेंगे, क्लेम करेंगे। ये एक्सपेक्टेशन था, एक्चुअल में कितना है 2,58,000। तो ये डेटा कैसा है, बहुत खराब है, ठीक है। इसको हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर सकते। एंड इसके पहले का भी डेटा आप देख सकते हो, 2,22,000 था एक्सपेक्टेशन, 2,25,000 तक लोगों ने डेटा यहाँ पे भरा था, मतलब फॉर्म यहाँ पे भरा था। तो ये भी अच्छा नहीं था, बट चलो 222, 225 सम हाउ मैनेजेबल। बट इस प्रकार का डेटा मार्केट कदापि एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट सेम वही चीज़, एक बार ऐसा आया तो चलेगा क्या, तो ठीक है 1-2 बार चल जाता है, बट बार बार निरंतर अगर आते रहेगा तो बाजार को नहीं चलेगा बॉस। बाजार यहाँ पे बियर वाले बाजार को तोड़ डालेंगे, ठीक है। ये इंडिकेशन देता है कि भाई इन्फ्लेशन मतलब रेट कट करने के बाद भी एक्चुअल में उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है करके, ठीक है। तो हम लोग जरूर कह सकते हैं दोस्तों, आज के दिन की बात करें, अभी की बात करें, तो इन्फ्लेशन का डेटा भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, और जॉबलेस क्लेम का डेटा तो उससे भी खराब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इसलिए आप देख सकते हैं डाउ जोन्स का जो फ्यूचर था वो हम लोग को सडनली कैसे गिरते हुए देखने को मिला था, एकदम से ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड करंट लेवल पे डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी थोड़ा बहुत ही नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। 80-90 पॉइंट्स ही, ज़्यादा कोई अभी तक तो गिरावट होते हुए देखने को बीच में हुई थी, 150 तक चली गई थी, 150, 150, 160 तक चला गया था, बाद में वापस बाउंस बैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड जैसे ही चीज़ें देखने को मिली तो काफ़ी लोगों ने सवाल पूछना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया, सर क्या रिसेशन स्टार्ट हो गया अमेरिका में। तो दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा, इस सवाल का जवाब है नो, ठीक है। रिसेशन क्या है इस चीज़ को समझो, इसके ऊपर मैंने इतना डिटेल में वीडियो बना दिया, बट लोग पढ़ाई नहीं करते हैं और एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि उनको डायरेक्टली चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। रिसेशन मतलब क्या, तो आपको जीडीपी का डेटा देखना है, ठीक है। अगर जीडीपी जैसे मैंने आप लोगों को बताया लगातार 2 क्वार्टरली लगातार नेगेटिव आती है, देन टेक्निकली वी आर सेइंग दैट कि वो पर्टिकुलर कंट्री रिसेशन में जा चुकी है करके, ठीक है। ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। अभी तक अगर हम लोग अमेरिका के जीडीपी की बात करें तो पॉजिटिव में ही देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, लगातार हम लोग को प्लस ही देखने को मिला है, ठीक है। किसी ने ये भी कमेंट किया तो सर यहाँ पे तो माइनस था, अरे ये माइनस नहीं है भाई, ये 1.6 के मुकाबले 1.3 आए तो इसीलिए वो लाल निशान में लिखा है, वो माइनस नहीं लिखा है, ठीक है। वो 0 के नीचे चला जाएगा और जब माइनस में जाएगा तो उसके आगे माइनस लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा लगातार 2 बार माइनस में आया देन वी कैन से, क्वार्टरली हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि ये मतलब रिसेशन में जा चुका है कंट्री करके, ठीक है। तो ऐसे तो कोई संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी नेक्स्ट जो डेटा आएगा अमेरिका का जीडीपी का डेटा वो 30 अक्टूबर को आने वाला है, तो उसके ऊपर भी हम लोग का फोकस रहेगा। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है ना कि 3% देखने को मिल रहा है और सीधा -1 तक चला जाएगा करके। तो ऐसी तो चीज़ें कोई दुनिया में तो कोई घटना तो हुई नहीं है, ठीक है। हो सकता है कम आ जाए, 2.9 समथिंग समथिंग ऐसा कुछ आ जाए करके, वो चल जाएगा। बट ऐसा माइनस में अगर चला गया लगातार 2 बार तो उसको रिसेशन यहाँ पे बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि रिसेशन के करके, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। हाँ, अगर आपको देखना ही है अमेरिका का रिसेशन वाला डेटा तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। लगातार नीचे जाता हूँ, ये देखो इस प्रकार से, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना माइनस में, हाँ इसको बोलते हैं भाई रिसेशन में था करके। आप बोलोगे ये कब हुआ था, अरे कोविड का समय, ठीक है। अमेरिका क्या, हमारा भी डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, जीडीपी का अगर डेटा, इंडिया का डेटा मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखो, ये इस वक्त का डेटा था 6.9, 6.7, थोड़ा नीचे चले जाते हैं, ठीक है। कोविड के 2020 में चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखो मिल गया आप लोगों को डेटा। पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो थोड़ा सा इसको मार्क कर लेना, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पे जो 2020 में था -24% चला गया था, और ये देखो -7.5। सो टेक्निकली आप कह सकते हैं कि हमारा भी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब हो चुका था, बट बाद में देखिए वापस कम बैक हो गया, प्लस में आने लगा कि नहीं 0.4, देन उसी के साथ साथ फिर जंप करनी स्टार्ट यहाँ पे कर दी, फिर हम वापस माइनस में यहाँ पे नहीं गए। हम कैसे माइनस में जाएंगे भाई, हमारा तो इतना सब कुछ होना बाकी है, डेवलपिंग कंट्री है, अच्छा कर रहे करके, ठीक है। जस्ट मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिया करके। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, होल समरी इज़ व्हाट, कि होल समरी बस आप लोगों को इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा कि
जो आज का दिन का डेटा है, यस वो पुअर है, हम ये नहीं कह सकते कि कोई फर्क नहीं पड़ता करके, ठीक है। हाँ, बट सीधा ये बोलना कि अरे भाई रिसेशन हो गया, सब क्रैश होगा करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई। अमेरिकन बाजार ही वरना नेगेटिव रिएक्शन दिखा देता बड़ा, ठीक है। तो अमेरिकन बाजार ने एकदम नेगेटिव रिएक्शन कोई भी नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि अभी पहली बार ऐसा डेटा देखने को मिल रहा है। अगर बार बार अगर ऐसा हुआ, नोट कर लेना मैं जो बोल रहा हूँ, कि अगर इस प्रकार का डेटा कंसिस्टेंटली आने लग जाए, ठीक है, कंपनी की अर्निंग खराब आने लग जाए और जीडीपी गिरने स्टार्ट कर जाए, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं भाई तकलीफ होगी करके, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, एक बार जीरो पे आउट हो गए, ठीक है, बुरी बात है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि खराबी हो गई। इसके पहले 4 बार चेक कर लिया तो भाई 70 80 90 100 ऐसा स्कोर था, सेंचुरी लगा दी थी, तो अच्छा प्लेयर है भाई। तो यही चीज़ अमेरिका के साथ आज के दिन भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। तो इससे कोई आप लोगों ने पैनिक करने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि चेक करते रहना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी के साथ अगर ये लगातार ऐसा खराब परफॉर्मेंस देंगे तो फिर दिक्कत हो यहाँ पे हो सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।